आज हम लोग लता शब्द समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। लता शब्द समझेंगे और याद भी करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। लता शब्द सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक जो है रोल इसको क्लियर करेंगे और एक एक राव जो है वो सफा करेंगे इसको। और ये चार को अलग अलग करते हैं, चार ठो को अलग अलग करें। पहले एक वचन ही सभी याद करेंगे, है ना। बोलिए लता, लताम, लतिया, लताये, लताया, लताया, लतायाम, हेलते। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद द्विवचन चलेंगे। लता मने एक लता, लते मने दो लता और लता मने बहुत लते, है ना। ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए फिर से बोलिए लता, लताम, लतिया, लताये, लताया, लताया, लतायाम, हेलते। लता, लताम, लतिया, लताये, लताया, लताया, लतायाम, हेलते। अच्छा, लता मने क्या हो जाए? एक लता, है ना। लताम मने नहीं, लते मने दो लता होगा और लता मने बहुत सारा लता होगा। एक लता ने चलेगा कर्ता का कारक का चिन्ह के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक के कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं। कारक के 8 वेद होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है कर्ता। कर्ता का चिन्ह कर्म, कर्म का कर्म को, करण, करण से, संप्रदान, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से, संबंध, संबंध का के की, अधिकरण, अधिकरण होता है, में भी होता है और पर भी होता है। संबोधन, संबोधन है, अरे, अजी, आओ, इसी पर सभी चलेगा। लता कहेंगे तो एक लता ने, लताम कहेंगे तो एक लता को, लतिया कहेंगे तो करण जाएगा से, एक लता से, लताया कहेंगे तब एक लता के लिए, लताया कहेंगे तब एक लता से, या संबंध विच्छेद होगा। लताया कहेंगे तब एक लता का, नहीं, लतायाम कहेंगे तब, लतायाम में एक लता में, है ना। और हे लते, तो संबोधन विभक्ति 7 को ही होती है। अष्टमी विभक्ति नहीं बोलेंगे, अष्टमी में संबोधन बोलेंगे। तो आज यही याद करेंगे, एक लाइन इसको याद कर लेंगे, है ना। ये बोलिए लता, लताम, लतिया, लताये, लताया, लताया, लतायाम, हेलते। लता, लताम, लतिया, लताये, लताया, लताया, लतायाम, हेलते। उसके बाद क्या हो जाएगा? लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयो, लतयो, हेलते। ये देखिए तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों एक ही होते हैं इसमें, है ना। लते, लते, लताभ्याम, 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 लतियो, लतियो। अष्टमी, अष्टमी मीन्स क्या हो गया? संबोधन। अष्टमी का अर्थ संबोधन, माने क्या हो जाएगा? हे लते। बस इसमें हे लते, हे लते यहां भी, हे लते यहां भी, हे लता यहां पर।
ठीक है। बहुवचन में क्या हो जाएगा, फिर से लेंगे, इसमें दो को लिया गया ना, इसमें 2 को लिया गया, इसमें 3 को, फिर इसमें 2 को, इसमें 1। ऐसे याद करिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। इसमें देखिएगा लता लता, 3 को उठाइए, इसमें लता 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 भी, लताब्या लताब्या लतानाम, लतासु हे लता। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूसरा नियम याद करने का है, दूसरा नियम याद करने का है क्या, दूसरा नियम क्या है, सब समझते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लताय लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लतियो लतानाम, लतायाम लतियो लतासु, हे लते हे लते हे लता। अच्छा बोलिए तो लतासु का अर्थ क्या होगा, लतासु का अर्थ क्या होगा, कोई बोलिए। लतासु का अर्थ क्या होगा, सप्तमी गया ना, ये सप्तमी गया ना, सप्तमी क्या जाएगा, अधिकरण में पर, माने लताओं में क्या जाएगा, इसका अर्थ लताओं, लताओं में या लताओं पर, आया समझ में। अच्छा फिर से बोलेंगे लताभ्याम, लताभ्याम का अर्थ क्या होगा, तो लताभ्याम का तीनों हो सकता है। लताभ्याम का अर्थ अगर पूछा जाए तो ये तीनों हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तीनों, तृतीय चतुर्थी और पंचमी। तृतीय में क्या होता है, करण होता है, से होता है। चतुर्थी में क्या होता है, के लिए। और पंचमी में क्या होता है, पंचमी में फिर से होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। माने ये तीनों हो सकते हैं। लताभ्याम माने द्विवचन में गया, किसमें गया, द्विवचन में गया, माने द्विवचन में दो लता से भी होगा, 2 लता के लिए भी होगा, और 2 लता से भी होगा, संबंध विच्छेद। तो चलिए फिर से शुरू कर जाए, फिर से शुरू किया जाए, फिर से शुरू किया जाए। यहाँ 4 को अलग करते हैं। पहला काम है ये एक वचन को याद करना, पहला काम है। वैसे भी याद कर सकते हैं, दो नियम बताए थे हम, है ना। बोले लता लताम लतिया लताय, लता लताम लतिया लताय, लताया लताया लतायाम हे लते, लता लताम लतिया लताय, लता लताम लतिया लताय, लताया लताया लतायाम हे लते। आ गया समझ में सभी को, लता शब्द याद हो गया सभी को, है ना। और जिसको याद ना हो जरा सा रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा, है ना। लता लते लता, ऐसे भी याद करिएगा। लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लताय लताभ्याम लताभ्या, लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लतियो लतानाम, लतायाम लतियो लतासु, हे लते हे लते हे लता। सबसे पहले आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, एक वचन सब है, एक वचन में जितना है सब 2 ग्रुप में बांट करके याद कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से याद करना है, ताकि कभी मिस्टेक ना हो, कभी गलती हो ही नहीं सकता है ना। तो लता शब्द कल अगला सप्ताह हम शुक्रवार के दिन सुनेंगे, है ना। लता शब्द अगला शुक्रवार के दिन सुनेंगे।
अब लकार तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बालक शब्द हम लोगों को याद है, बालक शब्द याद है, हो जाएगा अभी हो जाएगा, तुरंत फिर आ जाएगा। बालक शब्द हो जाए, बालक शब्द याद है। अच्छा बोलिए, हम कुछ पूछते हैं बालक में, बताइए कि किस विभक्ति में और किस विभक्ति में है। तो बालकान क्या है? बालकान। बोलिए बालकान किस विभक्ति में है और किस वचन में है? बालकान किस में है? लड़की में बोलेगी, लड़का वाला गलत बोल दिया। बालकान द्वितीय विभक्ति क्या बोला? बहुवचन, ठीक बोला जी, यह भी सही बोला था। क्या हो जाएगा? बालका, 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 बालकम, बालका, बालकान। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, बहुवचन। अब इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए, बालकान का अर्थ क्या होगा? बालकान का अर्थ बताइए। कर्ता ने कर्म को, माने बहुत सारे बालकों को, ऐसे लिखेंगे, बालकों, बालकों को, यही जाएगा ना। अच्छा इसी में लेते हम लोग बालकेशु, बाल लड़की में बोलेगा, लड़का नहीं तो बोलेगा बालकेशु। अब बताइए बालकेशु किस विभक्ति में है, किस वचन में है? पहला बोलिएगा विभक्ति, किस विभक्ति में है, दूसरा क्या बोलिएगा? वचन, और तीसरा अर्थ। चलिए तीन को बोलना है। बालकेशु लड़के में बोलना है, लड़का नहीं बोलेगा। बोलिए रितिका, नहीं, बालकेशु, हाँ बोलिए आप। हाँ जी, सप्तमी विभक्ति बिल्कुल सही बोली है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विभक्ति कौन सा है? विभक्ति है सप्तमी, विभक्ति है सप्तमी। और वचन की कौन सा है? बहुवचन, बहुवचन। और अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? बालकों में या लड़कों में? लड़कों, लड़कों में, ये अर्थ इसका होगा, है ना। अच्छा कुछ और बालक सबसे ही पूछा जाए। बालकाय, बालकाय, बालकाय का विभक्ति पहले बताइएगा, उसके बाद वचन बताइएगा, उसके बाद लड़का में कोई। बोलिए आयुष। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर से एक बार इसको जो है ना रिवाइज कर लेते हैं। बालका, 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 पहला माया, बालका, 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 बालकम, बालका, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाय, बालकाय आ गया। बालकाय चतुर्थी, ठीक बोला, बिल्कुल सही बोला। विभक्ति कौन सा जाएगा? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी होगा। और वचन में एक वचन, एक वचन। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का अर्थ क्या होगा? किसमें जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए माने लड़कों के लिए, एक लड़का जाएगा ना लड़का के लिए, लड़का के लिए, ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। अच्छा अगला देखा जाए। चलिए बाल का नाम का अर्थ बताइए। बाल का नाम, बाल का, बाल का नाम, बाल का नाम का अर्थ बताइए। लड़की नहीं, लड़का नहीं बोलेगा अभी, अभी लड़की बोलेगी। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चले ठीक, लड़की में भी सही बोल रही है। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, किसमें जाएगा? बहुवचन, बहुवचन। अच्छा अब इसका अर्थ बताइएगा। लड़की में, लड़का में नहीं कोई बोलिएगा।
इसका अर्थ बताइए, षष्ठी विभक्ति में कहा जाएगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान अपादान से, संबंध विच्छेद, अधिकरण, अधिकरण जाएगा, संबंध जाएगा पहले, संबंध का के की ना, का के की, तो ये बहुवचन है, बहुवचन है, क्या हो जाएगा? लड़कों, 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 बहुवचन लड़कों ना होगा, लड़का तो एक वचन आता है ना, लड़कों का, लड़कों का के की होता है ना, लड़कों का या लड़कों के, लड़कों के भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये अकारांत शब्द है, ये कौन सा शब्द है? अकारांत। बालक से ही बहुत सारे विभक्ति चलेंगे। अकारांत क्या होता है बताइए लड़का में कोई, अकारांत क्या होता है रे प्रिंस? अकारांत शब्द क्या होता है? अकारांत शब्द क्या होते हैं? अकारांत शब्द लड़के में कोई बोलिए। जिसका अंत अ से हो, जिसका अंत किससे हो? अ स्वर से हो, अकारांत शब्द आ जाएगा। अ स्वर से, जैसे देखिए हिमालय, हिमालय, हिमालय का अंत किससे हो रहा है? हिमालय का अंत किससे हो रहा है? यो से हो रहा है। तो यो तो अकेला नहीं है, यो में तो अ है, यो का अर्थ हो गया यो आधा यो प्लस अ, यानी अंत हुआ अ से। तो जिस प्रकार बालक का शब्द रूप चलता है उसी प्रकार हिमालय का चलेगा, है ना। अच्छा पुस्तक बोलिए, पुस्तक, पुस्तक अकारांत है या नहीं? पुस्तक अकारांत है या नहीं? अंतिम में को आया और को में तो अ मिला हुआ है, बगैर अ का तो को बोल ही नहीं सकते, स्वर है ओ, यानी अ यहाँ पर है। ये भी इसी ढंग का चलेगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, बालका बालका बालका, बालकम बालका बालकम, उसी तरह पढ़ेंगे पुस्तका पुस्तका पुस्तका, पुस्तकम पुस्तका पुस्तकान, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम, पुस्तक पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकभ्या। मैंने जिस प्रकार बालक का आप याद किए हैं वैसे ही चलेगा पुस्तक का, है ना। और अकारांत, अकारांत समझिएगा, शब्द कई प्रकार के होते हैं। अकारांत होते हैं, अकारांत, अकारांत, पहला इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत। तो अकारांत मैंने हम लोग समझ चुके हैं। अकारांत में क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा, बालक हो जाएगा, दानव हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, बहुत सारे होंगे जितना भी अंत में ओ आ रहा है। और इकारांत में क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। ये आ गया ना, ये आ गया ना, हाँ, राखी आ जाएगा। इस प्रकार इकारांत, इकारांत में इकारांत दीर्घी कर लेते हैं, हर्षी कारल नहीं है, हर्षी कारल सब हर्षी कार्य होगा। उकारांत में क्या हो जाएगा? उकारांत में ले लेते हैं उकारांत, राजू हो जाएगा, दीर्घकार है ना तो दीर्घकारला होगा, भानु हो जाएगा, इसी प्रकार हम लोग समझेंगे, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत समझ में आ गया। एकारांत भी होता है। अपने देखो क्या कर रही है,